गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का आज के वीडियो लेक्चर में स्वागत है। और हम आज किसी भी फंक्शन मैथमेटिक्स में किसी भी फंक्शन अगर कोई दिया गया है, एक्स का फंक्शन हो या वाई का फंक्शन हो या टी का फंक्शन हो, तो किस तरह से किसी भी फंक्शन का एक्सपेंशन प्राप्त करेंगे, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। अब आती है बात कि कोई फंक्शन अगर दिया गया हो तो वो हो सकता है आपका सिंगल वैल्यूड फंक्शन हो, एक ही वैल्यू का हो फंक्शन, एक ही वेरिएबल का फंक्शन हो, या ऐसा हो सकता है कि वो फंक्शन आपके दो वेरिएबल्स के हों, हो सकता है कि वो फंक्शन दो या तीन वेरिएबल के हो, तो उससे ज़्यादा वेरिएबल के हों। तो ऐसे फंक्शंस का एक्सपेंशन कैसे आप निकालेंगे, ये आज हमको सीखना है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि किस तरह से कोई भी फंक्शन दे दिया जाए जो सिंगल वैल्यू वेरिएबल का फंक्शन हो। जैसे मान लीजिए कोई फंक्शन एफ एक्स दे दिया जाए, जैसे मान सपोज हियर इज एफ एक्स इज इक्वल टू, जैसे मान लीजिए ई टू द पावर एक्स है। तो व्हाट इज एक्सपेंशन ऑफ ई टू द पावर एक्स? ई टू द पावर एक्स के एक्सपेंशन को आपने इंटरमीडिएट क्लासेस में अलजेब्रा में पढ़ा होगा कि एक्सपोनेंशियल फंक्शन एक्सपोनेंशियल फंक्शन का एक्सपेंशन कैसे करते हैं, वो तरीका आपको बायलुमल थ्योरम की सहायता से कुछ बताया गया जाता है। और वो आपने सर इसको प्राप्त कर लिया था 1 + 1/2 प्लस 1/(1)(x)(2)(1)(x)(2)(x)² 1/(3)(x)³ एंड सो ऑन। ये आपका एफ एक्स का ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन होता था, आपने उसमें ज्ञान किया था। यहाँ पर हम जो बात करने जा रहे हैं वो बात करने जा रहे हैं समथिंग डिफरेंट। हाउ यू आर गोइंग टू यूज अ डिफरेंशिएशन की सहायता से हम किसी फंक्शन की के एक्सपेंशन को कैसे प्राप्त करेंगे, ये जानने के लिए हमारे मैक्लरीन साहब ने, टेलर्स साहब ने, इन लोगों ने बड़ा प्रयास किया कि इट इज़ टू लॉन्ग। जैसे कि एक ई टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन करने के लिए हम लोग बाइनोमियल एक्सपेंशन का इस्तेमाल करके फिर किया गया, वो बातें ना करके हम डिफरेंशिएशन की सहायता से कैसे हम किसी फंक्शन के एक्सपेंशन को प्राप्त करेंगे, ये जानना है आज। तो देयर वाज अ मैथमेटिशियन जिनका नाम था मैक्लरीन। मैक्लरीन मैक्लरीन थ्योरम के भी इन्होंने दे दिया, एक थ्योरम बनाया, एक फॉर द फंक्शन ऑफ वन वेरिएबल। एक वेरिएबल का कोई भी फंक्शन है, उसको मैक्लरीन थ्योरम की सहायता से कैसे हम एक्सपेंड करेंगे, ये बात हमको सीखना है। तो मैक्लरीन साहब ने हमको बताया कि अगर कोई भी फंक्शन, इफ एफ एक्स बी एनी फंक्शन ऑफ एक्स which is continuous and differentiable uh, any number of time, then fx can be expanded as, then fx can be expanded in ascending powers of x given by powers of x given by f of x is equal to f of 0 x upon factorial 1
f dash of 0 x square upon factorial 2 f double dash of 0 x cube upon factorial 3 f triple dash of 0 and so on x to the power n upon factorial n f nth derivative at 0 and so on. इन्होंने ये बता दिया where f0 is nothing but f of x at x equal to 0. F dash 0 means first derivative of fx at x equal to 0. F double dash 0 means second derivative of fx at x equal to 0 and so on and so on. इस तरह से चीज़ों को मिलनी शुरू हो गई और ये बातें बताई गई. लेटर ऑन इसी में बाद में टेलर साहब ने किया कि ये तो असेंडिंग पावर्स ऑफ एक्स के में आपने बता दिया है एक्सपेंशन. Just after this expansion, there was a mathematician, Taylor's. तो टेलर्स एक्सपेंशन भी बताया गया, एक्सपेंशन ऑफ एपेक्स इन ascending powers of x minus a, where a is any point in the domain of fx is given by, इन्होंने ये बताया कि अगर fx है तो हम लिख सकते हैं इसका एक्सपेंशन f ऑफ a प्लस x माइनस a अपॉन फैक्टोरियल 1 f डैश ऑफ a x माइनस a का स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 f डबल डैश a प्लस x माइनस a का होल क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 f ट्रिपल डैश ऑफ a x minus a to the power 4 upon factorial 4 f fourth derivative at a and so on, or x minus a to the power n upon factorial n f nth derivative at a and so on. ये हो गया. तो ये आपका उन्होंने बताया था हमारे टेलर साहब ने कि x माइनस ए के पावर्स में भी हम फंक्शन को एक्सपेंड कर सकते हैं और इस तरह से हम लोग एक वेरिएबल फंक्शन का एक्सपेंशन प्राप्त करने की ये दो तरीके हम सीख लिए. लेटर ऑन एज पर योर सिलेबस कंसर्न, आपके सिलेबस में हमको क्या पढ़ना है? हमको पढ़ना है कि अगर कोई वेरिएबल, कोई भी आपका फंक्शन है जो more than two or more than two variable का है, then how will you get the expansion of this function of multivariable with the help of Taylor's or with the help of Maclaurin. इन दोनों ने ये बताया कि हम दो वेरिएबल के फंक्शन को भी एक्सपेंड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन. तो ये बातें हमको सीखना है एज पर योर सिलेबस कंसर्न. लेकिन आज हम आपको कुछ एग्जाम्पल्स कराने जाते हैं जैसे मैक्लरीन थ्योरम पर आधारित बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं ड्यूरिंग समवेयर. सपोज करो एग्जामिनेशन में आपको कभी ऐसा आता है कि साइन एक्स का एक्सपेंशन करना है, आपने याद किया था साइन एक्स एक्सपेंशन भूल गया, तो फिर बड़ा मुश्किल होगा, वो क्वेश्चन छूट जाएगा आपका. मान लीजिए टू द पावर एक्स का एक्सपेंशन आपने भूल लिया या गलत है, डाउट है कि सही है कि नहीं सही है, तो इफ़ यू नो वेल कि हाउ टू एक्सपेंड दिस फंक्शंस,
तो आपको आसानी से उस फंक्शन का वहीं 2 मिनट लगेगा एंड यू विल टेक सम फ्यू ऑफ मिनट्स एंड देन यू विल डिराइव द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन ऑफ single variable x. Let us see what is going to happen when we take e to the power x. मान लीजिए छोटा सा मैं sin x ले लेते हैं. I'm just taking here example to find the expansion of fx is equal to sin x. fx is equal to sin x मान लीजिए आपको आता है. तो इसके सॉल्यूशन में हम सबसे पहले तो ये लिखेंगे, वी नो दैट fx का एक्सपेंशन आपने पढ़ा है, f 0 होता है, x अपॉन फैक्टोरियल 1 होता है, f डैश 0 होता है, प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2 होता है, f डबल डैश 0 होता है, प्लस एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3 होता है, f ट्रिपल डैश 0 होता है, एंड सो ऑन x टू द पावर n अपॉन फैक्टोरियल n होता है, f n डेरिवेटिव x 0 होता है, एंड सो ऑन. यही आपने पढ़ा है, ये आपने पढ़ा है. अब हमारे पास इसको इक्वेशन 1 मान लें. हियर एफ एक्स इज साइन एक्स. तो हम ये सारे वैल्यूज को निकालेंगे. देन व्हाट इज एफ ऑफ एक्स? एफ ऑफ 0, इट इज साइन 0 एंड दिस इज इक्वल टू 0. व्हाट इज एफ डैश एक्स? यू नो साइन का डिफ्रेंसिएशन हो जाएगा कॉस एक्स. देन what is f dash of 0 is equal to cos 0 is equal to 1. What is f double dash x? You know, minus sin x. And then f double dash 0, it gets minus sin 0 is equal to 0. What is f triple dash x? You know, f triple dash is minus cos x. And then f triple dash x 0 is equal to minus cos 0, and this is equal to minus 1. Here fourth dash of x is nothing but it is cos sin x, and then here fourth dash of 0 is equal to sin 0 is equal to 0. Here fifth dash of x is equal to cos x, you know, and then here fifth dash of 0 is equal to cos 0 is equal to 1, and so on. And so on. तो ये हमारे पास ये सारे वैल्यूज निकालने के बाद इन सारे वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखते हैं. सब्स्टिट्यूटिंग these values of x in these values in equation 1. In equation 1 we get, तो हमारे पास ये हो जाएगा sin x, you know f x is equal to sin x, and this gets f 0 is 0 plus x upon factorial 1 into f dash is 1 plus x square upon factorial 2, f double dash is 0, x cube upon factorial 3, f triple dash is minus 1, x to the power 4 upon factorial 4, f 4 dash is 0, x to the power 5 upon plus x to the power 5 upon
5 into 1 and so on. This is the value obtained, so obtained. और यहाँ से हमको ये मिल जाता है कि sin x is equal to x upon factorial 1 means x minus x cube upon factorial 3 plus x to the power 5 upon factorial 5 and so on. So this is the actual expansion of sin x, and this is what I said. This is what I said. मैंने अभी बताया कि क्या पहले बताया था कि अगर sin x है तो sin x का एक्सपेंशन करना है और आप भूल रहे हैं तो you try to use the Maclaurin theorem and you can get the expansion of the function sin x. Just I am taking another example. सपोज कर लीजिए कि यहाँ पर एफ एक्स इज इक्वल टू ई टू द पावर एक्स करना है. You want to find the expansion of e to the power x, you will use the same formula and this becomes different e to the power x, e to the power differentiation e to the power x, e to the power 2 बार करोगे 3 बार करोगे तो सब e to the power x ही आएगा. यहां जब रखेंगे वैल्यूज को तो ये हो जाएगा e to the power 0 is 1, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा, ये भी 1 आएगा और सारे वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रख दिया जाएगा. जब इसमें सारे वैल्यूज को इक्वेशन 1 में रखेंगे तो यहाँ पर जो फंक्शन था ये हो जाएगा e टू द पावर x, यू नो. और ये जो है बदल जाएगा. क्या बदलेगा? f of 0 is 1, x upon factorial 1, f dash 0 is 1, x square upon factorial 2, f double dash 0 is 1, x cube upon factorial 3 is 1, x to the power 4 upon factorial 4 1 and so on. और आपको ये लगेगा कि e to the power x का एक्सपेंशन ये आ गया हमारे पास, और जो आपको मालूम है ऑलरेडी 1 प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन फैक्टोरियल 2, एक्स अपॉन फैक्टोरियल 1 कर लीजिए, एक्स क्यूब अपॉन फैक्टोरियल 3, एक्स टू द पावर 4 अपॉन फैक्टोरियल 4 एंड सो ऑन. ये e टू द पावर x का एक्सपेंशन इसी तरह से आप प्राप्त कर सकते होंगे. अब हम बात करते हैं मैक्लरीन थ्योरम की ज़रूरत क्यों पड़ी. अरे सॉरी, ये बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स हैं. यू कैन टू प्रैक्टिस ऑन दिस एग्जांपल्स, दिस थ्योरम, एंड यू कैन गेट द इजी वे टू गेट द एक्सपेंशन ऑफ द फंक्शन. अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ एक एग्जांपल से कि अगर कोई भी फंक्शन दिया जाए x में, I mean to say, if you are given a function in one variable, you want to expand the variable some x minus a in ascending powers of some x minus a, then what will happen? You have to use the Taylor's theorem to expand this function. And now I'm just taking an example to expand a function. Expand sin x in ascending powers of x minus pi by 2 by Taylor's expansion. Expand sin x in ascending powers of x minus pi by 2 by Taylor's expansion. I mean to say, what is the Taylor expansion? You must write, and then you start doing, getting the derivatives of sin x, successive derivative of sin x, and then after getting these successive derivative of sin x, you need to find the values of these derivative at a point x equal to a means pi by 2, and then after putting these values in Taylor's expansion, you will get the required Taylor expansion. So I'm just going to write here f(x) is चाहे पहले हम लिख दें कि we know that
we know that the Taylor's expansion, we know that the Taylor's expansion of a function fx in ascending powers of x minus a is given by f of x is equal to f of a x minus a upon factorial 1 f dash of a x minus a का square upon factorial 2 f double dash a plus x minus a का cube upon factorial 3 f triple dash of a x minus a to the power 4 upon factorial 4 f fourth dash of a and so on. ये आ जाते हैं. जब ये जानते हैं आप तो ये बताइए कि व्हाट इज इन दिस केस. इन दिस केस we are given fx is equal to sin x and a is equal to pi by 2. इन दिस केस वी आर गिवन, हमको इस केस में दिया है fx जगह पर पाई बाई साइन एक्स दिया है और एक जगह पर पाई बाई 2 दिया है. देन the required expansion can be obtained on the basis of I'm taking here is question 1, on the basis of above expansion 1 is sin x. You know sin x will be here f of pi by 2 plus x minus pi by 2 upon factorial 1 f dash of pi by 2 plus x minus pi by 2 whole square upon factorial 2 f double dash of pi by 2 plus x minus pi by 2 whole cube upon factorial 3 f double dash triple dash of pi by 2 x minus pi by 2 whole to the power 4 upon factorial 4 f fourth dash of pi by 2 and so on. ये मिलेगा. Now it remains only to find the values of, this is taken as equation number 2. Now it remains to find the values of f of pi by 2, f dash of pi by 2, f double dash of pi by 2 and so on. We can get. अब हम चलते हैं ये वैल्यूज हमको निकालने के लिए हम आगे क्या प्राप्त करते हैं देखा जाए. Since fx is just I'm taking here, please pay attention on here after this getting
Please pay attention on this blackboard here. What is f x? F x is equal to sin x. So this implies f of pi by 2 is equal to sin pi by 2 is equal to 1. What is f dash x? It is cos x. This implies f dash of pi by 2 is equal to cos pi by 2 and this is equal to 0. What is f triple dash? Sorry, double dash of x? It is minus sin x. And this is f double dash pi by 2 is equal to minus sin pi by 2 and this is equal to minus 1. If triple dash of x is equal to minus cos x and this gives f triple dash of pi by 2 is equal to minus cos pi by 2 and this is equal to 0. F fourth dash of x is nothing but it is minus sin x, plus sin x, and this gives F fourth dash of pi by 2 is equal to sin pi by 2 is equal to 1, and so on, and so on. Now, putting these values in equation number 2. Now, on putting these above values in equation 2, we can get sin x is equal to f of pi by 2 is 1 plus x minus pi by 2 upon factorial 1. F dash of pi by 2 is 0 plus x minus pi by 2 whole square upon factorial 2. F double dash of pi by 2 is minus 1 plus x minus pi by 2 whole cube upon factorial 3. F triple dash pi by 2 is 0 plus x minus pi by 2 whole to the power 4 upon factorial 4. F fourth dash of pi by 2 is 1, and so on. And so we can get here sin x is 1 plus x minus pi by 2 minus x minus pi by 2 ka whole square upon factorial 2, and here is plus x minus pi by 2 ka whole to the power 4 upon factorial 4, and so on. This is the required expansion. In this situation, you have some examples on both the theorems I said earlier. One of them is Taylor's theorem and other is the Maclaurin theorem. Just I have taken two examples for Maclaurin theorem, as well as I have taken one example for Taylor's theorem for the function of expansion of the function of one variable. In the next video lecture, we will study expansion of function containing two or more than two variables. And till then, thank you and thank you very much.